वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल का चैप्टर नंबर 26 का फोर्थ पार्ट यानी एक्सरसाइज नंबर 26.4। इसमें हम लोग मोड के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मीन, मीडियन और औजाइव कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि पेड अमाउंट ऑफ अ डे ऑफ 16 फ्रेंड्स, 16 दोस्त का कुछ डाटा दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये अलग अलग डाटा हम लोग को दिया हुआ है। अब क्या है मोड, हम लोग क्या सीख रहे हैं मोड। मोड में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब जो क्वेश्चन ज्यादा दिया हो। जैसे देखो 16 कितना बार दिया है, तो 16 दिया है 1 2 ही बार दिया है, ठीक है। फिर 17 देखो कितना बार दिया है, 1 2 3 4, 4 बार 17 दिया है, ठीक है। 15 कितना बार दिया है, 4 बार दिया है। मोड का मतलब होता है कौन सा नंबर ज्यादा बार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होगा, तो कैसे लिखते हैं, देखो मोड इज, ठीक है। मोड इज, देखो कौन सा ज्यादा बार दिया है, 15 दिया है 4 बार, ठीक है, और 17 दिया है 4 बार। 15 और 17 सबसे ज्यादा बार यानी 4 बार दिया है, दोनों चीज, तो दोनों ही आंसर हो गए। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मोड इज 15 एंड 17। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही हो गया। जो ज्यादा बार दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी, वही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 2 करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा सजाया हुआ है 131 130 130, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर इसको ठीक से अगर अरेंज करके देखो या बिना अरेंज करे देखो, इसमें बस काउंट करना होता है कि कौन सा ज़्यादा बार दिया हुआ है। तो देखो जैसे एक 130 दिया है, 130 दिया है 5 बार, ठीक है। 131 दिया है 7 बार, 132 दिया है 4 बार, 133 दिया है 4 बार, 134 दिया है 2 बार, 135 दिया है 4 बार, ठीक है। तो देखोगे पूरा डाटा में 131 जो है वो सबसे ज्यादा बार, यानी सबसे ज्यादा बार मतलब 7 बार दिया है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा मोड इज इक्वल टू, या मोड इज 17, ठीक है। मोड इज सॉरी 17 नहीं, 131, मोड इज 131, क्योंकि 131 7 बार दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें क्या है, अरेंज करके किया जाता है, बिना अरेंज किए भी आंसर तो सेम ही होगा, बस काउंट करना है। अरेंज करने से इजी रहेगा पहचानने में, ठीक है। 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वहां दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 5 4 6 ऐसे करके बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हम थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं, 2 के बाद 4 है बहुत बार, ठीक है। तो पहले अरेंज कर लेना है अच्छे से, छोटा से बड़ा क्रम में अरेंज कर लेना है। उसके बाद अगर और डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1 अपीयर्स, 1 अपीयर्स मतलब 1 कितना बार है, 1 अपीयर्स 1 टाइम, ठीक है ना। 1 अपीयर्स 1 टाइम। फिर उसके बाद 3 अपीयर 2 अपीयर्स, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, 2 दिया हुआ है, 1 क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है। 3 अपीयर्स, ठीक है, 3 अपीयर्स 4 टाइम्स। उसके बाद 4 अपीयर्स, ठीक है, 4 अपीयर्स 12 टाइम। यानी कौन सा क्वेश्चन कितना बार आ रहा है, ठीक है, वो लिखना है। तो ये छोड़ दे रहे हैं हम यहाँ तक। अभी क्या है, बस काउंट कर लोगे तो पता चलेगा कि 4 जो है वो सबसे ज्यादा यानी 12 बार आ रहा है। तो हम लोग का आंसर हो गया मोड इज 4, ठीक है। मोड इज 4। यहाँ पे बस छोड़ नहीं देना है, आगे और कर सकते हो। 5 कितना बार आया, 6 कितना बार आया, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, मोड इज 4, क्योंकि 4 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 3 का सेकेंड पार्ट, 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर में क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या क्या क्वेश्चन है, 2 है, ठीक है, 3 है, 2 3 8 8 10, ठीक है, फिर 10, ऐसे करके क्वेश्चन है, अरेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कौन सा चीज कितना बार है। जैसे 2 जो है, काउंट करोगे 2 जो है 2 अपीयर्स, 2 कितना बार है, 1 बार है, ठीक है। टाइम लिख दे रहे हैं, टाइम्स टाइम। अच्छा 3 अपीयर्स, 3 अपीयर्स, 3 कितना बार है,
तो 3 1 बार है, ठीक है। उसी हिसाब से 8 जो है 8 अपीयर्स, ठीक है। 8 कितना बार है तो 2 बार है, 2 टाइम, ठीक है ना। टाइम होगा यहाँ पे, अपीयर होगा यहाँ पे। वैसे ही 10 जो है, 10 जो है वो 6 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद 11 जो है वो, यहाँ 11 है, यहाँ पे 11 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम्स है। 14 जो है 14 अपीयर्स, 14 कितना बार है तो 14 1 बार है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को पहले लिखना है। अब क्या है देखो, 10 जो है और आगे भी होगा, 10 जो है वो 6 टाइम है, मतलब सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 10, यानी इस तरह या इस तरह, 10 इज द मोड, या मोड इज, या ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट, या ये लिख सकते हैं मोड इज 10, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। अब यहाँ से हम लोग का बॉक्स बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला तो एक बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें करना क्या है, देखो ये है फ्रीक्वेंसी, यानी 2 कितना बार है तो 3 बार है, 3 4 बार है, 4 5 बार है, 5 3 बार है, ठीक है। अब मोड का क्या मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, मतलब कौन सा नंबर कितना ज्यादा बार है, जो ज्यादा होता है वही आंसर होता है। अभी देखो बस यही देख के समझ में आ रहा है कि 4 जो है वो 5 बार है और 6 जो है वो भी 5 बार है। तो यानी मोड का आंसर हो गया, ठीक है। मोड का आंसर हो गया 4, ऐसे नहीं लिखेंगे, मोड इज 4 and 6, क्योंकि 4 भी 5 बार है, 6 भी 5 बार है, ज्यादा बार है, मतलब 4 साइज ज्यादा बार है और 6 साइज ज्यादा बार है। तो कितना ज्यादा है, 5 5 है दोनों। तो मोड क्या हो गया, 4 and 6, यही हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें हम लोग को बहुलक निकालना है, यानी मोड निकालना है। ये क्वेश्चन का हम चार्ट बना दिए हैं, मतलब 16 से 18 एज का कितना लोग है तो 40 लोग, 45 लोग है जो एग्जाम देने गया है, ठीक है। वैसे ही 18 से 20 में कितना एज, इस एज ग्रुप में 75 लोग है, सारा दिया हुआ है। फॉर्मूला जो बहुलक का है, मोड का है, वो ये है, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है। H मतलब होता है हाइट, और इसके बारे में आज हम लोग नया से सीखेंगे। देखो ये सारा फ्रीक्वेंसी है, ये X है, ये F है ना। अभी देखो फ्रीक्वेंसी हम लोग मोड में पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा है वही आंसर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है तो 75 है, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मूला इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ पे सिर्फ 16 18 20 22 24 रहता, ये साइड रहता ही नहीं, ऑप्शन रहता ही नहीं, तो डायरेक्ट 75 आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि ऑप्शन है तो इसी के बीच में आंसर आएगा। तो कैसे आएगा, सबसे पहला इसको हम लोग, जो ज़्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, उसको हम लोग पकड़ेंगे F1, ध्यान देना है F1 ये वाला, ठीक है। उसके ऊपर होता है F0, ठीक है। उसके ऊपर होगा F0, मतलब ये वाला है F0, और ये वाला जो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो F1, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, सिंपल है एकदम, ठीक है। 1 2 3 ऐसा ही है। फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा वो F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2, बस पुट करना और कुछ नहीं। क्या है L मतलब लोअर लिमिट। ये जो 18 और 20 का क्वेश्चन है, इसमें छोटा कौन है तो 18 है, तो यहाँ 18 होगा, प्लस लाइन F1 यानी 75, ठीक है, माइनस F0 यानी 45, 2 इंटू F1 का मतलब 75, माइनस F0 मतलब 45, माइनस F2 मतलब 38। उसके बाद क्या है, इंटू H मतलब हाइट, मतलब डिफरेंस, माइनस करके पता चलता है। 20 में 18 माइनस करेंगे 2 का गैप है, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई दिया है। 18 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 45 में से 75 तो 30 आएगा घटाने के बाद, बटे में इन दोनों को गुना कर लेते हैं, गुना पहले किया जाता है। 75 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आएगा 150 माइनस 45 माइनस 38 गुना 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे कि यही वाला पहले सॉल्व करना है।
ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है। अब अगला स्टेप इधर कर रहे हैं हम, ठीक है, इक्वल टू 18 लिखेंगे प्लस दे करके 30 ऊपर, देखो ये 150 है, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस को जोड़ के एक तरफ करके फिर घटाएंगे ना, तो यहाँ 45 38 और 150, इन लोग को पहले सॉल्व करेंगे। तो 45 और 38 इन लोग को जोड़ देते हैं, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। इन लोग को जोड़ेंगे तो आएगा 83, ठीक है, 8 5 13, 83 आएगा, और ये आया माइनस में और ये है प्लस में, तो 150 के साथ 83 को घटाना है, ठीक है, तो कितना आएगा, 14 है तो 6, यानी आएगा 67, ठीक है। तो हम लोग का नीचे वाले का आया 67 और यहाँ पे गुने में है 2, ठीक है। तो अब क्या है, 18 लिखेंगे प्लस देंगे 30 को 2 से गुना कर देंगे तो होगा 60 बटा में 67, 18 प्लस इन दोनों को भागा यानी डिवाइड पहले कर लेते हैं, उसका जो भी आएगा उसके साथ 18 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 60/67 तो आएगा 0.896, ठीक है, 0.896। अच्छा, क्योंकि ये 0 है, 0 के साथ 18 ऐड होगा पूरा के साथ, तो आएगा 18.0896। अब क्या है, इसको छोटे में भी लिख सकते हैं, हम लोग को पता है पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट, ठीक है, तीसरा डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होता है तो +1 हो जाता है। देखो जैसे क्या बोल रहे हैं, 0.896 है, तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा है तो मिटा के इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये एक जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 9, ये आएगा 0, तो ये 0.90 आएगा, जिसका 0 पीछे का भी मिटा सकते हैं। तो हम लोग या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 18, ठीक है, पॉइंट, ये इतना बड़ा हट के क्या बन जा रहा है, 0.9 बन जा रहा है, ठीक है ना, तो 0 तो इससे जुड़ गया था तो ये 9 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग में यानी अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद ये जो हम शॉर्टिंग किए हैं इसके कारण ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सारा सजा दिए हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अच्छा, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल मतलब लोअर लिमिट, उसके लिए क्लास पता रहना चाहिए, ये x1 है जिसको हम लोग क्लास मार्क भी बोल सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है f1, अभी f बोलते हैं, f1 बोलने से कंफ्यूज है। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 20 से 25 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया, 22 बार, तो ये हो गया हम लोग का f1। इसको हम लोग को यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, हम बस बताने के लिए लिखा है, ये f1 है तो ये f0 होगा और उससे नीचे वाला f2 होगा, ठीक है। लोअर लिमिट का रहा बात, तो इसके अंदर में छोटा कौन है, तो 20 है, तो देखो इसको मेंशन कर देना चाहिए, l बराबर 20 है, ठीक है। उसके बाद हाइट, गैप कितने का है, तो गैप है कितने का, 5 का। f1 है 22, f0 है 16 और f2 है 11। अब बस पुट करना है, मोड इज इक्वल टू, ठीक है, एल मतलब 20, ये एल जो है वो ऊपर में ही है, इसके नीचे 1 है, ठीक है ना, तो ये अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 गुना में, ठीक है, रुको 20 इंटू f1 हो गया हम लोग का 22 माइनस f0 हो गया 16, यहाँ पे 2 गुना होगा f1 यानी 22 माइनस 16 माइनस f2 है हम लोग का 11 इंटू हाइट जो है हम लोग का 5 का है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं ताकि याद रहे, इज इक्वल टू 20 इंटू 22 से 6 घटेगा तो 6, यहाँ पे होगा 44 माइनस 16 माइनस 11 इंटू 5, ठीक है, 20 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर से ऊपर, 30, 6 पंचे 30 और ये 44 माइनस माइनस को जोड़ के एक तरफ कर दे रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग का 27। अगला लाइन में 20 इंटू 30/44 से 27 माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 3 4 7 17, ठीक है। अगला लाइन में अब क्या करना है, 30 यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे साइन जो है एल के बाद
एल के बाद गुना नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हम लोग का प्लस है, ठीक है ना, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इधर प्लस है, और ये ब्रैकेट में रखेंगे ताकि सॉल्व करेंगे तो याद रहेगा कि ये वाला ही सॉल्व करना है पहले। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो अब क्या है, हम लोग 30 को पहले 17 से डिवाइड कर लेते हैं, भागा कर लेते हैं, और उसके बाद जो आएगा उसको 20 से जोड़ देंगे। यहाँ 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में 20 से जोड़ देंगे। तो 20 प्लस 30 को 17 से भागा करना है, ठीक है ना, 30 को 17 से भागा करना है। तो डिवाइड करने से आएगा, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग 30 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा 1.764, और उसके बाद भी कुछ आएगा, ठीक है, हम लोग को लेकिन आगे का नहीं देखना है, थर्ड डिजिट तक ही डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। थर्ड डिजिट अगर 5 से कम हुआ तो उसको मिटा देना है, और अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो फिर सेकंड वाले डिजिट में 1 जोड़ना है। अभी तो नहीं था तो हम मिटा दिए, तो क्या बच जा रहा है 1.76, जो कि अप्रॉक्स है, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रॉक्स है ये, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.76, जो कि अप्रॉक्स में याद रखना है। अभी जब 20 के साथ जोड़ेंगे, 20 के साथ 1.76 जोड़ेंगे तो आएगा 21.76, जो कि आएगा हम लोग का अप्रॉक्स में, ठीक है, क्योंकि डिवाइड जो था वो अप्रॉक्स में था, इसलिए आंसर भी आएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन हम उतार दिए हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 28, तो फ्रीक्वेंसी F1 हो गया 28, उसके ऊपर वाला F0 हो गया, उसके नीचे वाला F2 हो गया। मार्किंग भी कर दिए हैं कि F1 के बराबर जो क्लास मार्क दिया है ये X है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी F है, ठीक है। ये क्लास मार्क है जिसमें लोअर लिमिट 15 है और गैप जो है वो 5 का है, वो तो देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। सारा चीज़ हम वहाँ भी लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, और ये फॉर्मूला हम लोग का इसमें सिर्फ पुट करना है, ठीक है। एल जो कि हम लोग का 15 है, तो 15 प्लस F1 28 माइनस F0 18, 2 इंटू F1 हम लोग का 28 माइनस 18 माइनस 17 इंटू हाइट जो है, गैप जो है वो 5 का है, यहाँ दे देंगे हम लोग ब्रैकेट। अब क्या है 15 प्लस ब्रैकेट में 28 से 18 माइनस होगा तो 10, 2 इंटू 28 का मतलब हो गया हम लोग का 56 माइनस 18 माइनस 17 इंटू 5, सॉरी इंटू 5, ठीक है। अब क्या है 15 प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50, और यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ये 56, हाँ ये 56 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 29 नहीं 35, ठीक है। अब क्या है 15 प्लस यहाँ ऊपर में होगा 50 और नीचे में माइनस करके होगा हम लोग का 21, ठीक है। अब क्या है 15 से 21 को डिवाइड करना है और इसके साथ बस ऐड कर देना है, तो 50 से 21 जब डिवाइड होगा तो हम लोग का आएगा, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 0. ठीक है 0.3809, ठीक है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट तक ही देखते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं है तो इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी आंसर लगभग में है, ठीक है। तो देखो, तो एक्चुअल में आ गया इस हिसाब से 0.38 जो कि अप्रॉक्स में है, जब 0 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट आएगा, ठीक है 2.38। अब 2.38 को जब 15 से ऐड करेंगे तो 15 से 2 जुड़ जाएगा तो 17.38, ठीक है। ये आएगा हम लोग का अप्रॉक्स में आंसर, ठीक है, ये आएगा हम लोग का अप्रॉक्स में आंसर। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे तो चेन नहीं बना हुआ है, यहाँ 54 है तो यहाँ 55 है, यहाँ 64 है तो यहाँ 65 है, तो पहले चेन बनाना होगा तो अलग से एक बॉक्स क्रिएट करना होगा क्लास मार्क बोल के, जिसमें अब ये x बन जाएगा रियल वाला और ये f बन जाएगा इसको हम लोग हटा देंगे। तो 45 है तो हम लोग को पता है फर्स्ट वाले में 0.5 माइनस करते हैं, सेकेंड वाले में 0.5 प्लस करते हैं, तो 45 से 0.5 माइनस करेंगे
जब माइनस करेंगे तो यहाँ पॉइंट और ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 5, ये 9 4 और ये 4, ये हो जाएगा हम लोग का 44.5। तो लिखेंगे यहाँ पे 44.5 और यहाँ 54 है तो 54 में 0.5 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 54.5। तो ये होगा 54.5। इसी तरीके से अगर ये सेकेंड वाला करेंगे तो 54.5, उसी तरीके से यहाँ पे 64 में 0.5 जोड़ेंगे तो 64.5 आएगा। 64.5 को डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 55 से 0.5 माइनस करेंगे तो 54.5 ही आता है। 54.5 यहाँ होगा 74.5, यहाँ पे फिर 74.5, यहाँ 84.5, यहाँ पे 84.5, यहाँ 94.5, यहाँ पे 94.5, यहाँ 104.5, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा को F1 पकड़ना है, तो ये F1, ये F0, ये F2, ठीक है। अब क्या है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे F1 इज इक्वल टू 32, F0 इज इक्वल टू 19, F2 इज इक्वल टू 12, L हम लोग का देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इसको नहीं लेना है, इधर वाले को लेना है। तो 54.5, L मतलब लोअर लिमिट 74.5 और गैप जो है, हाइट जो है देखोगे तो 10 का गैप बन गया है, तो ये हो जाएगा 10। पहले क्वेश्चन जो था उसमें 9 का गैप था, इसमें 10 का गैप है, इसीलिए इसको ठीक करना ज़रूरी है। अब हम लोग मोड निकाल रहे हैं, तो मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ब्रैकेट में। L का वैल्यू क्या है, तो L का वैल्यू है 74.5 प्लस F1 है हम लोग का 32 माइनस F0 है 19, ये होगा 2 इंटू 32 माइनस 19 माइनस 12 इंटू हाइट 10 का है, ये ब्रैकेट में लेंगे। नेक्स्ट 74.5 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, ठीक है, डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस 19 को और 12 को एक बार में ही जोड़ ले रहे हैं, ठीक है, तो आएगा 31, ठीक है, इंटू 10। अब 74.5 प्लस 30 को 10 से गुना कर ले रहे हैं तो 130 हो जाएगा, डिवाइड में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33, ठीक है। अब क्या है, इसको इससे बस डिवाइड करना है। 74.5 प्लस 130 को 33 से भागा करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे 130 को 33 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का डिवाइड का आंसर आएगा 3.939393, ऐसे रिपीट होते जाएगा। पॉइंट के बाद अगर हम लोग थर्ड डिजिट को देखेंगे तो वो थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो इसमें इस सब को मिटा के हम लोग बस यहाँ +1 कर देंगे, जो कि 3.94 बन जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं 3.94, तो 74.5 से 3.94 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आएगा हम लोग का 74.5 से 3.94 ऐड करना है, तो 4 और ये हो जाएगा हम लोग का 8 7, तो आएगा हम लोग का 78.44। ये जो आंसर था ये अप्रॉक्स में था, तो ये भी हम लोग का अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।